नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, मौसम से जुड़ी आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इंतजार खत्म हो गया है। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदला है। लंबे समय से पड़ा सूखा यहां पर खत्म हो गया है। सीजन में पहली बार बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिन तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी रहेगा। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में पुलिस प्रशासन यहां पर जुटा हुआ है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ है। किसानों और बागवानों के लिए ये खुशी की खबर है। तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से बर्फबारी यहां पर हिमाचल प्रदेश में हुई है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखी गई है। तो आपको ये 3 तस्वीर भी आपके सामने, चंबा, शिमला, किन्नौर। चंबा में भी बर्फबारी का दौर यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से जारी है। राजधानी शिमला को देख रहे हैं, सफेद चादर की तरह बिल्कुल यहां पर बर्फबारी देखी जा रही है। अगर बात किन्नौर की करें तो किन्नौर में भी भारी बर्फबारी हुई है। तो ये 3 तस्वीर आपके सामने है। तो आपको बता दें कि यहां पर ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है और यहां पर बारिश का भी दौर जारी है। ये 3 तस्वीर भी आपके सामने है, चंबा, शिमला, किन्नौर। तो ये आपको बता दें कि किसानों के लिए ये जो बर्फबारी है ये काफी खुशी की खबर है। फसलों के लिए काफी अच्छी खबर ये। तो लंबे समय से जो सूखा पड़ा था वो ये इंतजार अब खत्म हो गया है। चंबा, शिमला, किन्नौर से ये तस्वीर, बर्फबारी की तस्वीर आपके सामने है। किस तरह से यहां पर खूबसूरत ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। राजधानी शिमला में बिल्कुल सफेद चादर की तरह यहां पर ये बर्फबारी देख पा रहे हैं आप। यहां पर पर्यटक भी पहुंच रहे हैं भारी संख्या में। तो अगले 5 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। और किसानों और बागवानों के लिए भी ये खुशी की लहर है। तो हमारे साथ राजधानी शिमला से रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रॉबिन, आज तो खुशी का माहौल है क्योंकि बागवानों और किसानों के लिए भी और पर्यटकों की बात करें उसके लिए भी आज जो भारी बर्फबारी देखी गई है और सफेद चादर की तरह बिल्कुल यहां पर राजधानी शिमला देखी जा रही है। बिल्कुल खुशबू, देखिए लंबा इंतजार और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सुबह से आनी शुरू हुई, बात नारकंडा की हो, बात कुफरी हो तो तमाम खड़ा पत्थर की हो, जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फ की जो चादर है वो बिछती हुई नजर आई। एक बार आप तस्वीरें देखिए, ये शिमला की है। हालांकि शिमला को अभी भी जो है बर्फबारी का इंतजार करना होगा, यहाँ पर अभी बर्फबारी नहीं हुई है। लेकिन इससे सटे जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं, बात चाहे कुफरी की हो, नारकंडा जैसे इलाकों की हो, तो वो तमाम जो इलाके हैं वो सफेद चादर में इस वक्त जो है सफेद चादर वहां पर बिछ चुकी है। और कहीं ना कहीं लंबे समय से क्योंकि इसका इंतजार किया जा रहा था, पहले उम्मीद थी कि वो क्रिसमस होगा, वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूटी। उसके बाद जो न्यू ईयर था, नए साल का जो आगाज है, उसके लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद उस समय जो है बर्फबारी की जो अफवाहें हैं वो शिमला को जो है शिमला पर बरसे, लेकिन वहां भी वो उम्मीद टूटी। लेकिन इसके बाद अब जिस तरह का मौसम बना है, मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि आज यानी कि 31 को और कल 1 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जो है बर्फबारी और बारिश हो सकती है और इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा जो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है वो अगले 3 और 4 फरवरी को भी हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में, तो ऐसे में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी समय से नहीं बन पा रहा था, पश्चिमी विक्षोभ की जो घटना है वो नहीं हो पा रही थी, तो उसका कहीं ना कहीं अब जो इसका मौसम बना हुआ है और उसका असर देखने को मिल रहा है कि शिमला समेत कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी सुबह से हो रही है। शाम के वक्त से जो देर रात से बर्फबारी शुरू हुई है और उसका असर अब देखने को मिल रहा है कि सफेद चादर से कई इलाके जो हैं ढक गए हैं। हालांकि शिमला को अभी भी बर्फबारी के लिए इंतजार करना होगा। शिमला के जितने भी राजधानी के आसपास के इलाके हैं वो तो बर्फबारी से इस वक्त जो है सराबोर नजर आ रहे हैं। जी खुशबू। रॉबिन, अगर बात करें कुफरी, नारकंडा, डलहौजी, ये जो पर्यटन क्षेत्र है इसमें भारी बर्फबारी देखी गई है और अब यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो किस तरह से रुक कर रहे हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और जो पर्यटक पहले से पहुंचे हुए हैं उनके लिए कितनी खुशी की खबर है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था इस बर्फबारी का, तो पर्यटकों के लिहाज से
बात करें या फिर प्रदेश के बागवानों के लिहाज से, दोनों के लिहाज से ये जो बर्फबारी है ये सोने पे सुहागा वाली कहावत को सिद्ध करने वाली बात है। जैसे आपने बताया कि कुफरी हो, नारकंडा हो या डलहौजी जैसे इलाके हो, यहाँ पर तमाम इलाकों में जो पिछले दिनों जो पर्यटक पहुंचे हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये कोई सरप्राइज से कम नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में भी, क्योंकि अब लंबे समय से सूखे की जो स्पेल है वो चलता रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और खासतौर पर जनवरी का जो पूरा महीना है वो सूखा कहीं ना कहीं बीतता नजर आया। तो ऐसे में जो पर्यटक शिमला पहुंच रहे थे उनमें भी एक निराशा थी, लेकिन अब जाकर उनके लिए भी इनके जो चेहरे हैं वो भी खुशी से खिलते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसका असर, क्योंकि आने वाले दिनों में भी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो पर्यटकों की आमद है उसमें भी एक भारी बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि बर्फबारी की जब खबर पर्यटकों को खासतौर पर उत्तर भारत के इलाके में लोगों तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर वो भी हिमाचल का जो रुख है वो बड़ी मात्रा में करते हुए नजर आएंगे। ये तो बात पर्यटकों की हुई, लेकिन इसके साथ ही बागवानों के लिए ये जो बर्फ है ये किसी कुदरती पोषक तत्वों से कम नहीं है, क्योंकि लंबे समय से जो सेब बागवान है वो इंतजार कर रहे थे कि कब आखिर जो है ये सूखे का स्पेल टूटे और बर्फबारी हो, क्योंकि बर्फबारी बेहद जरूरी थी, चाहे चिलिंग आवर्स पूरी करने की बात हो, चाहे जमीन में नमी को बरकरार रखने की बात हो, तो वो भी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आएगी अगर, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी सिर्फ जो बर्फ है वो कुछ ऊंचाई वाले और ज्यादातर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई है, लेकिन अब निचले क्षेत्रों को भी इंतजार है कि जल्द वहां पे भी जो है बर्फबारी हो। जी खुशबू। रॉबिन, हमारे साथ कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा जुड़ चुके हैं। मनविंदर, कुल्लू में क्या कुछ हाल है, आप एक बार बताइए। मनविंदर, क्या आप सुन पा रहे हैं? मनविंदर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रॉबिन आपके पास आते हुए यहाँ पर जैसे आपकी बागवान की यहाँ पर बात कर रहे थे कि उनके लिए जो ये बर्फबारी है पोषक तत्व से कम नहीं है। अगर बात की जाए इस बर्फ में, आपको बता दें कि परिवहन और बिजली और पेयजल आपूर्ति को लेकर तो यहाँ पर जो जिस तरह से बर्फबारी की वजह से ये सारी ठप पड़ गई हैं, उसके लिए प्रशासन क्या कुछ यहाँ पर किस तरह से मुस्तैद है? बिल्कुल, देखिए आज भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो प्रशासन है पूरी तरह से सजग है और उम्मीद यही कर रहे थे सभी के बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के अंदर हो, और उसकी कहीं ना कहीं जो जिस तरह की खूबसूरत तस्वीरें सुबह सामने आई, चाहे तमाम इलाकों से, कुल्लू, मनाली, किन्नौर से हो, लाहौल स्पीति से हो, इसके अलावा शिमला जिला के भी हाई रीचेस से हो, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं खुशी का माहौल जो है वो बना दिया है। आपने ठीक कहा कि जितनी खुशी बर्फ लेकर आती है उतना ही प्रशासन के लिए भी एक चुनौती लेकर सामने आती है, और उसी का मंजर यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि बात खड़ा पत्थर जैसे इलाके की हो, बात कुफरी जैसे इलाके की हो, तो ये जो सड़क है, ये जो इलाका है, ये जो पूरा एनएच है, नेशनल हाईवे है, वो एक बड़े इलाके को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से जोड़ने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पर भी सुबह से जो मशीन्स है, खासतौर पर मशीनों की मदद से जो है बर्फ हटाने का काम चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यातायात है उसको सुचारू रखा जाए। अब बात अगर बिजली और पेयजल व्यवस्थाओं की करें तो अभी तक इस तरह की कोई जानकारी खैर फिलहाल प्रशासन की ओर से नहीं आई है कि पूरी तरह से ठप पड़ गई हो, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार का यही कहना है कि चाहे बात यातायात व्यवस्था की हो, बिजली व्यवस्था की हो या पेयजल व्यवस्था की हो, तो इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जो है सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। रॉबिन, अगर पर्यटन की बात करें तो पर्यटन कारोबार पर कितना असर पड़ने वाला है, क्या कुछ किस तरह से रफ्तार पकड़ेगा पर्यटन कारोबार? देखिए, पर्यटन कारोबार हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी कहा जा सकता है, और बात शिमला जैसे कई पर्यटन नगरियों की हो तो यहाँ का जो पूरा दारोमदार है, पूरा जितना भी खर्चा है वो सब जो निकालने का, क्योंकि आने वाले बजट सत्र भी आने वाला है, लेकिन इससे पहले जो पूरा साल है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है आय का स्रोत है वो पर्यटन है। लेकिन जिस तरह से सूखे का स्पेल पिछले जनवरी में गया, दिसंबर में गया, उसकी मार कहीं ना कहीं पर्यटन बाजार को भी झेलनी पड़ रही थी, और क्योंकि बरसात का मौसम वैसे ही हिमाचल के पर्यटन क्षेत्र के लिए जो है किसी भी तरीके से सुखद नहीं रहा, उसका भी असर एक तरह से देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जिस तरह की बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हो रही है, और उम्मीद है कि ये आगे भी हो, तो
उससे कहीं ना कहीं देश पर्यटन कारोबार को भी नए पंख मिलते हुए नजर आएंगे और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी। तो जो यहाँ के पर्यटन कारोबारी हैं और यहाँ पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये बर्फ जो है संजीवनी साबित हो सकती है और जो पर्यटन कारोबार से जुड़े तमाम लोग हैं उनके भी कारोबार में एक इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसकी मार वो पिछले सूखे के स्पेल से और फिर एक भारी बरसात के स्पेल से झेल रहे थे। जी खुशबू। तो बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये बर्फ की सफेद चादर किस तरह से हिमाचल प्रदेश में पड़ी हुई है। आपको बता दें कि राजधानी शिमला की बात करें, डलहौजी, नारकंडा, कई ऐसे जगह हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश का जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। 3 तस्वीर भी आपके सामने है, चंबा, शिमला, किन्नौर। इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर भारी बर्फबारी देखी गई है। तो ये तस्वीर किस तरह से आप देख पा रहे हैं, लगातार यहां पर भारी बर्फबारी देखी गई है और ये बर्फबारी भी अभी हो ही रही है। लंबे समय से जो सूखा था वो यहां पर इंतजार खत्म हो गया है। भारी संख्या में अब प्रदेश के लिए पर्यटन रुख कर रहे हैं और ये खूबसूरत तस्वीर आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर, मौसम का मिजाज बदला है, लंबे समय से जो सूखा पड़ा था वो खत्म हो गया है। तो हमारे साथ कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा जुड़ चुके हैं। मनविंदर, कुल्लू में क्या कुछ हालचाल है, किस तरह से वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर पा रही हैं? तो बिल्कुल देखिए, मैं अब पर्यटन नगरी मनाली के मॉल रोड पे हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जी, इलाकों में एक बार फिर जो है बर्फबारी शुरू हो गई है और इसके बाद इसके साथ ही जो इंतजार काफी समय से जो मनाली और इसके इलाके के लोगों को था, वो आखिरकार लोगों को वो तोहफा मिल गया है। भारी संख्या में जो आप देख सकते हैं कि पर्यटक जो है मनाली के मॉल रोड पे बर्फ का जो खूब मजा इस समय लूट रहे हैं। तो ऐसे ही नजारा मनाली के तमाम पर्यटन स्थलों का है। हालांकि भारी बर्फबारी को देखते हुए मनाली से आगे, नेहरू पुल से आगे जो है सोलंग नाला की तरफ जाने वाले वाहनों को फिलहाल अभी रोका गया है। जैसे ही मौसम साफ होगा और वाहन चलाने लायक वो सड़क हो जाएगी तो उसके बाद जो है लोगों को यहाँ से आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। बहरहाल जो इस समय जो कुल्लू जिला के भी तमाम जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे भी बर्फबारी अब जारी है, क्योंकि मौसम विभाग का आज और अगले कल का जो अलर्ट है और भारी बर्फबारी की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी थी, ठीक वैसे ही पूरे इलाके में बर्फबारी का माहौल जो है वो अब जारी। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से जो पूरी घाटी है इस समय जो बर्फ की जो सफेद जो आगोश में समाई हुई है। जी मनविंदर, यहाँ पर जो पर्यटन कारोबार है इसमें भी काफी बेहतर होने का नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ है वो बहुत सदियों इंतजार के बाद यहाँ पर पड़ा है। बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर जो मनाली का पर्यटन व्यवसाय काफी हद तक जो बर्फबारी पर डिपेंड करता है, क्योंकि इससे जो खास जो बाहर से जो पर्यटक हैं वो इसे देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। करीब 2 महीने के इंतजार के बाद आज जो है मनाली और इसके आसपास के इलाकों में जरूर बर्फबारी हुई है। ऐसे में जो यहाँ के जो पर्यटन व्यवसायी वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो उनकी आर्थिकी जो है वो पर्यटन कारोबार पर कहीं ना कहीं उनकी टिकी है। तो ऐसे में अगर बर्फबारी होती है तो उसे देखने के लिए जरूर अब बाहरी राज्यों से पर्यटक आ रहे हैं और आ भी रहे हैं। और आपने भी तस्वीरें देखी भी है कि इस तरह से जो भीड़, क्योंकि प्रेडिक्शन जिस तरह से मौसम विभाग की थी तो उसको देखते हुए काफी संख्या में जो पर्यटक यहाँ पे पहुंचे थे। और आने वाले दिनों में क्योंकि बर्फबारी अभी और दिन है तो ऐसे में जो पर्यटक जो भारी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो ये बर्फबारी है बागवानी और किसानी के लिए भी बहुत जरूरी थी। काफी समय से जो है कई खेतों में जो काम थे वो पेंडिंग थे, दूसरे जो बगीचों के काम थे वो अभी लंबित पड़े हुए थे। तो ऐसे में जो उनके कामों को भी गति मिलेगी, तो कहीं ना कहीं बागवान और किसान भी इस बर्फबारी को देखते हुए काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी मनविंदर, परिवहन, बिजली और पेयजल आपूर्ति की अगर बात की जाए तो क्या कुल्लू में सब कुछ ठीक है या फिर ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई है?
कि देखिए अभी फिलहाल जो है बर्फबारी बीते कल जो ऊपरी इलाकों में थी, तो आज सुबह से जो बर्फबारी का दौर जो वो शुरू हुआ है। हालांकि अभी तक कहीं ऐसी जानकारी नहीं है। हालांकि जो ऊपरी इलाके हैं वहां की सड़कें जरूर कुछ बंद हुई हैं, जो रोड जो है वो ठप हो गए हैं। जो ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो दूसरी जानकारी जो है कि जो ऊपरी इलाके हैं वहां ट्रांसफार्मर कुछ बंद हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो पानी की सप्लाई या दूसरे नीचे के इलाके हैं वहां पे भी इस तरह की सप्लाई या जो रोड जो है वो कनेक्टिविटी वो अब पूरी तरह से सुचारू है। जी जी। बहुत शुक्रिया मनविंदर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी और बारिश का जो दौर है वो जारी है। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करते हैं, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने, उससे आपको रूबरू कराएंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस की बैठक, राजीव भवन में ये बैठक, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राष्ट्रीय प्रभारी कृष्ण अलारू बीच में शामिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, प्रदेश युवा कांग्रेस की बैठक हुई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की है। राजीव भवन में ये बैठक हुई है। बड़ी और अहम जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भी शामिल हुए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रभारी प्रदेश युवा कांग्रेस की बैठक और इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की है। आने वाले हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस हिंदुस्तान, भारत की जनता और हिमाचल की जनता से दो प्रकार के बातें करना चाहती है। एक ये है कि जहां पे कांग्रेस की सरकारें बनी वहां पे जनहित की नीतियां लागू की गई, चाहे वो हिमाचल में हो, ओपीएस लागू करने की बात हो, 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड करने की बात हो, भर्ती शुरू करने की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, राजस्थान में ओपीएस लागू करने की बात हो, और हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया इलाज और शिक्षा का काम करने का कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी के नीचे करके दिखाएं। बजट को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि 40 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा बजट लाया गया है जिसमें आने वाले सालों की दिशा तय होगी। साथ ही सीएम ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास सरकार का लक्ष्य है और नाबार्ड इसमें सरकार का साथी बनकर साथ रहा है। सीएम ने कहा है कि सरकार के पहले बजट में हिमाचल की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। सरकार की ओर से पहले बजट में प्रदेश के पर्यावरण, जलवायु और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बजट का प्रावधान किया गया है। देखिए, पहले बजट में हमने हिमाचल के पर्यावरण, हिमाचल की भौगोलिक स्थिति, हिमाचल की जलवायु को देखते हुए बजट का प्रावधान किया गया था। 40 वर्षों में पहली बार ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें हिमाचल आने वाले 5 सालों में किस दिशा में आगे बढ़ेगा उसकी प्रस्तुति मैंने पिछले बजट में की थी। और उस दृष्टि से जब हमने कार्य करना शुरू किया, मुझे खुशी है कि हमने पहला ग्रीन कॉरिडोर जो कीर्तपुर से लेकर केलोंग तक उसमें चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित कर दिया है। अब दूसरे बजट में हमारी प्राथमिकता में किसान है और हम चाहते हैं कि हिमाचल के 90% लोग गांव में रहते हैं, कृषि आधारित कार्य करते हैं। उनको देखने की जरूरत है। पिछले 40 वर्षों से 50 वर्षों से कृषि क्षेत्र में हमारा काम सिर्फ पौधे लगाना और पौधे उत्पादन करना और सब्सिडी देना रह गया। हम चाहते हैं कि किसान के हाथ में सीधे तौर पर पैसा कैसे बढ़े और किसान के हाथ में कौन सी ऐसी योजना लाई जाए जिससे किसान के हाथ में पैसा आए।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर घुमरावी सेक्टर के प्रभारियों के साथ बैठक हुई है। इस दौरान बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए, जिसमें सेक्टर प्रभारियों ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अनुराग ठाकुर ने सेक्टर प्रभारियों को चुनावी टिप्स दिए हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। अगर आप पिछली बार भी देखेंगे, एनडीए को 39 आउट ऑफ 40 यानी कि 39 सीटें 40 में से मिली थी और इस बार तो 40 की 40 मिलेंगी, क्योंकि लोगों ने देखा कि जो मोदी सरकार कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी इकलौता दल पूरे देश में ऐसा होगा जिसने पहले दिन से आज तक जो कहा वो करके दिखाया, अपनी विचारधारा को पकड़ के रखा, अनुच्छेद 370-35 से मुक्ति दिलाई, जम्मू कश्मीर में शांति लाई और विकास लाए, ट्रिपल तलाक से निजात मुस्लिम बहनों को दिलाया, सीए का कानून बनाया और जो 500 वर्षों का इंतजार था वो पूरा करके अब अयोध्या धाम बनाई, भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। बात यह है कि पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, अब ये लोकतंत्र पर फोड़ने लगे हैं। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।